गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, मीन्स जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों का विघटन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इनके अंदर तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से विघटन होता है। मीन्स इसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है, वो इथेनॉल में टूट जाता है, C2H5OH इथेनॉल में, ठीक है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है, CO2 के अंदर टूटता है। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और जो वायवीय श्वसन है वो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? विघटन होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज पूरा टूट जाता है। देखो 3 केसेस बन गए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। कोशिका द्रव्य के अंदर होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिका द्रव्य लिखा। अब ये कोशिका द्रव्य में किस फॉर्म में टूट जाएगा? पाइरूवेट प्लस ऊर्जा। किस में टूटेगा ये? पाइरूवेट का फार्मूला क्या होता है? C3H4O3, ठीक है। अब 3 केस हो गए। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पहुंच पाए, एक बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति में। 2 तो हमने पढ़े थे ना, वायवीय और अवायवीय। अब देखो क्या होता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो मैंने बोला था कि ग्लूकोज का आंशिक रूप से विघटन होता है। तो ग्लूकोज किस में टूट गया? एथेनॉल में। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस ऊर्जा, ये ध्यान रखना आपको। और जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी होती है, तब क्या होता है? ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल C3H6+O3, ठीक है, और प्लस ऊर्जा। और ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। अब वाटर को हिंदी में लिख लेना पानी, हो गया, मेरे ध्यान नहीं रहा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सीधा लिख लेना और प्लस एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। अब इसमें क्या बना था? एक में लैक्टिक अम्ल बना था। वो लैक्टिक अम्ल क्या करता है? कई बार जब ऑक्सीजन का अभाव होता है ना, तो जो पाइरूवेट अणु है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। और उस दौरान मीन्स कई बार हमारी जो हम मसल्स होते हैं वो क्रैम्प हो जाते हैं, मीन्स दर्द करने लग जाती हैं। तो किस कारण से होता है? कि हमारी मांसपेशियों के अंदर क्या है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। तो कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन के अभाव होने से क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और पाइरूवेट वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और अचानक इस क्रिया में होने वाली पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण से क्रैम्प का कारण बनते हैं, मीन्स मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ जाता है, दर्द होने लगता है। अब एक हमने देखा था कि वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें क्या क्या बन रहा था? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। तो ग्लूकोज का जब कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन रहा था? पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ना, ये ATP फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। हिंदी में भी सीधा ऐसे ही लिखते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो जो कोशिकीय श्वसन में जो ATP मॉलिक्यूल्स बना वो फिर बाकी जो है ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ATP नामक अणु में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। किस में प्रयुक्त होती है? ATP के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और जो कोशिका को अन्य क्रियाओं के द्वारा ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर ली जाती है, जो क्या करती है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है।